नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और आइए सीधे तौर पे अपनी बात को आपके साथ साझा करता हूं। श्री गणेशाय नमः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को अपने संबोधन में बताया कि संप्रभु भारत सरकार कल्याणकारी लोकतांत्रिक प्रशासन द्वारा व्यक्तियों और राष्ट्र की स्वतंत्रता को सशक्त करता रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्रसारित राष्ट्रपति के संबोधन को सुन, देख और पढ़कर आप अपनी समझ की भाषा में सारांश और व्याख्या कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। कृपया सामान्य जनता के लिए भी न्यूनतम दैनिक जीवन यापन भत्ता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राष्ट्र की जनता को संबोधन में बताया कि भारत सरकार द्वारा सतत तौर पर विकसित हो रही भारतीय जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को नियमित रूप से लागू की जाती रहेंगी। इंटरनेट कनेक्शन द्वारा संसद टीवी पर भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सफल आयोजन देखकर अच्छा लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज की सेवा करते रहने की वचनबद्धता दिखाई। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। संदेश हैं, कोई भी व्यक्ति किसी संस्था या व्यक्ति के साथ जब से शुरुआत के समय से जब तक कार्य छोड़ने के समय तक काम किया है, उतने समय तक के कमाई के मुद्रा रुपयों का या उनकी संबंधित मुद्रा में हिसाब कर दें और उन्हें दे दें। संबंधित व्यक्ति को उनकी कमाई दे दें। अनापत्ति प्रमाणन करके दोनों पक्ष अलग अलग आगे प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। श्री गणेशाय नमः। स्वास्थ्य रक्षा सावधानी संदेश है, इंटरनेट पर किसी भी चैनल की पूर्व रिकॉर्डेड प्रस्तुति के प्रसारण कार्यक्रम के दौरान प्रसारण आयोजक अपने आयोजन में पधारे हुए प्रतिभागियों के भोजन और अवकाश की स्वनियमित समय सारणी का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुपालन करते रहें। चलाने पर तो लाखों इंटरनेट चैनल्स के करोड़ों वीडियो तो हजारों सालों तक चलता ही रहेगा। दर्शक अपने पाठ्यक्रम और अभिरुचि के साथ वीडियो कक्षा देखते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप भोजन और विश्राम के अपनी दैनिक समय सारणी का अनुपालन करें। श्री गणेशाय नमः। रात में सपने में पहले कुछ लोगों के साथ सैर सपाटे और सुबह दौड़ने की झलक दिखाई दी। इसके बाद झपकी आ गई। फिर कुछ देर बाद सुबह उठने से पहले कुछ चलचित्र बंद आंखों से दिखाई दिए। स्पष्ट तौर से अपने संबंधियों के किसी शैक्षणिक समारोह में समागम की झलक दिखाई दी। किसी शैक्षणिक परिसर में कुछ विद्यार्थियों ने सरस्वती जी की मूर्ति के सामने अभिनंदन किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत हुआ। अतिथिगण अपने आवासीय परिसर में प्रस्थान किए। इसके बाद लैंडस्लाइड का चलचित्र दिखाई दिया। नींद खुली तो मैं अपने बिस्तर पर अकेले पड़ा हुआ था। स्वप्न का सत्य अस्तित्व नहीं होता, सत्य घटनाओं का चलचित्रण स्वप्न नहीं होता। यदि यह महज एक स्वप्न था तो नींद खुलने के साथ ही इस स्वप्न का अस्तित्व समाप्त हो गया। यदि यह किसी सत्य घटना का फिल्मांकन होगा तो उक्त घटना के संपूर्ण समापन होने के बाद भी चलचित्र वीडियोग्राफी के रूप में उस घटना का फिल्म के रूप में संरक्षण किया गया होगा, जो बाद में भी प्रदर्शित की जा सकती है। किंतु नींद में फिल्म दिखाने का तर्क गुमराह करने की साजिश सी लगती है। यदि यह स्वप्न है तो न तो यह नींद में दिखाई जा रही फिल्म है और न ही साजिश। पुनर्जागरण के काल की तरफ हमारा 21वीं सदी के भारतीय समुदाय वैश्विक समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, ताकि सभी का समावेशी और सतत विकास होता रहे। क्योंकि स्वप्न दर्शन तो चेतन, अचेतन और अवचेतन मन की नैसर्गिक और स्वस्थ स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पॉजिटिव एस्पिरेशंस हैं, सॉफ्ट एंड प्लीजिंग कोऑपरेटिव ग्लोबल पॉलिटिक्स वुड रिकवर द वर्ल्ड फ्रॉम द मल्टी प्रोलॉन्ग्ड effects of the consequences or a scam of pandemic. Whatever were the reality, but the community suffered, and we need to work in consolidation of efforts so that we can work to recover our affected community from the multi-prolonged effects of the pandemic and related disasters. एक समझौता की सीधी बात है, शादी के बाद वे पति पत्नी खुश रहें। मुझे एक दिन का विवाह का दक्षिणा दे दें, आगे परेशान न करें। मुझे भी अपने जीवन साथी चुनना है और विवाहित जीवन जीना है। स्वयंवर के अग्रिम अचयनित उम्मीदवार के कथन की तार्किकता की जांच करें। सिग्निफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैशन इन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। मानवीय सेवा कार्यों में तल्लीन सेवकों में करुणा भाव की प्रधानता के महत्व की चर्चा करें।
सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजक, संसाधन व्यक्ति, संबंधित हितधारकों और लक्षित प्रतिभागी लाभार्थियों से सहमति के बाद प्रशासन से अनुमति और सहयोग लेकर आगंतुक प्रतिभागियों के लिए समय समय पर खाने पीने, बैठने, सोने का प्रबंध करने पर ही कार्यक्रम आयोजित करें। क्यों? अगली बात है तनाव प्रबंधन। विश्व शांति व सतत विकास हेतु चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री दुर्गा सप्तशती, गणेश पुराण, बुद्ध की जीवनी, चालीसा पाठ संग्रह, पाठ श्रवण, मंत्र जप, वैदिक हवन और मेरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। याज्ञिकों व यजमानों के लिए हविष्यान्न, खीर, प्रसाद और समय समय पर भोजन भंडारे, आवास हेतु यजमान, आयोजक और दाता व्यक्ति और संस्था के सहयोग से यथाशक्ति प्रबंध करें। पूर्व रिकॉर्डेड धार्मिक ग्रंथ को सुनकर हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलकर हवन क्यों करें? संसाधन व्यक्ति चंदन कुमार मिश्रा, यूट्यूब चैनल @CHANDANMYVIDYA। श्री गणेशाय नमः। सतत शब्द ऋग वेद से उद्धृत है, इसके महत्व की चर्चा करें। सस्टेनेबल वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम ऋग वेदा, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। लेखक अंगूठा से मोबाइल फ़ोन पर मैसेजिंग एप्लीकेशन पे टाइप करते हैं और यूट्यूब चैनल आईडी है @चंदनमय विद्या। इस पर मैंने अपना इस बात को बताया। जय हिंद, जय भारत। चिकित्सीय मानव शरीर अंग उत्पादन और प्रत्यारोपण परियोजना है। मेडिकल ह्यूमन क्लोनिंग प्रोजेक्ट है। मेडिकल ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स प्रोडक्शन एंड ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प इल पेशेंट्स and injured to live long healthy with life insurance. This may abide by medical ethics. उपरोक्त कथन की तार्किक समीक्षा करें। Sent yesterday to UGC, United Nations University, AICTE, UNITAR, WIPO. My this letter in YouTube comments section that Honorable Secretary General of a concerned meeting or assembly kindly review and evaluate my YouTube class channel ID for accreditation and other technical and financial support from your organization for physical institution establishment and course commencement with certificate support. YouTube class channel ID @Chandanmay Vidya. Link is this is from Chandan Kumar Mishra, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक, जन्म से भारतीय निवासी। क्रियाकलाप है विभिन्न प्रकार की भावों भावनाओं की परिभाषा बताते हुए अपने निष्कर्ष का विवरण दें। Define various kinds of feelings and write a brief account of your thoughts about feelings. एक प्रश्न है मानव अधिकार संरक्षण अनुदान निधि योजना स्थापना के विविध आयामों की व्याख्या करें। Elaborate the various aspects of establishment of Human Rights Protection Grant Fund. एक क्वेश्चन है किसी भी साहित्य, संगीत, विज्ञान और या कला के साधक कलाकार को अपने कला की दक्षता को सुधारने और अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। आलोचक, समीक्षक, प्रशंसक और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। इससे कलाकार की प्रदर्शन सुधरती है और उसके कैरियर में सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उक्त कथन की औचित्य और उपयोगिता की चर्चा करें। एक बात है परिप्रेक्ष्य है। As a fetus receives nourishment for growth in amniotic fluid inside the umbilical cord under the placenta of uterus during the phase of embryonic development, such systems could be developed by stitching the smaller umbilical cord and fetus cover received after childbirth at medical healthcare premises for development of big size umbilical cord, which could be developed and equipped with life supporting healthcare systems for intensive care of critically ill patients as Dashrath was treated in Ramayana. A question है tissue culture of totipotent cells, haploid gonads of sperm and ovum donated or sold by interested donors could be used for in vitro fertilization based embryo cultivation for production of vital human body organs for medical transplantation related purposes. In vitro fertilization based produced human clones could be used either for adoption by surrogate mother, sterile parents, and or could be developed medically for production and surgical retrieval of vital organs for treatment of ill patients and injured patients born through normal uterine delivery process of birth. Critically analyze the utility various aspects and pros and cons of above mentioned clinical research hypothesis. Review the applicability of medical research ethics in above mentioned case study and write your argument based answer. एक क्वेश्चन है
Generally, sex hormone induced feeling and sentiments of love and affection often follows with intercourse of copulation without contraception, which leads to conception. Resultantly, romantic female soulmate experiences the consequences of conception of pregnancy, marital status, marital age, and pregnancy related problems follows with the above mentioned context of romance and love. Suggest your advice to manage above mentioned case study properly and promptly with help from ANMs, auxiliary nurse midwives, ASHA, accredited social health activist, Anganwadi, accredited nutrition and pre-education, early age education service provider, doctors and reproductive, maternal, neonatal, child health and adolescent health professionals program of the Government of India and member nations of the United Nations. एक व्याख्या करें। समानुभूति और सहानुभूति के आध्यात्मिक नैतिक मूल्य मानव सेवा की भावना को पुष्ट करते हैं। Elaborate in brief that ethical spiritual values of empathy and sympathy with compassion boost the feeling and sentiments of humanitarian services. CD, DVD, pen drive, ride and post-production Central Board of Film Certification support is requested from competent authority of Government of India and members nations of the United Nations for my presentation on @CHANDANMYVIDYA Chandan My Vidya YouTube class channel ID, and book production support is requested for my research reports on messaging application with phone number +91 8860827901 from Chandan Kumar Mishra. Current residential address near Devi Temple, village Bhuvanpura, post office Mubarakpur, Bhusola Danapur, police station फुलवारी शरीफ, पटना, पिन कोड 801505, बिहार, इंडिया। आज संसद के कार्यक्रम को देख रहा था। इसके पहले कुछ और कार्यक्रम हमने देखे, यूनाइटेड नेशंस के ब्रॉडकास्ट को भी देखी हैं। इनके रिलेटेड भी अपने प्रेजेंटेशंस को आगे साझा करना चाहूँगा। तो ये सारे कार्यक्रम चलती रही हैं और इस तरीके से हम एक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे। आज संसद के कार्यक्रम को भी देखा। राज्यसभा की कार्यवाही में एजेंडा में जनहित के विषय शामिल हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण व सतत प्रयोग, सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन, मानव श्रम प्रबंधन, आपदा राहत, सभी सरकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन, समावेशी व सतत विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता प्राप्त होने के लिए सब लोगों ने बात कही कि सभी नागरिक का कल्याण हो। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा योजना लाभ, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा की भी चर्चा की गई। वंचित वर्ग, आपदा पीड़ित, जोखिमग्रस्त और किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक दबाव तनाव से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधन, आपदा से बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनरुत्थान हेतु सतत तौर से सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, राजनैतिक और बौद्धिक उत्थान प्रशिक्षण व पुनर्वास सेवाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। फिर अगले प्रस्तुतिकरण में मैं आपके साथ और विषयों के साथ साझा करूंगा। तब तक आपको चंदन कुमार मिश्रा का नमस्कार।